हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आज के इस सेशन में। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं टेंथ के बाद सही स्ट्रीम को कैसे चुनें। यदि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर इस वीडियो पे क्लिक किए हैं तो ये स्वाभाविक बात है कि आप लोग टेंथ का एग्ज़ाम दे दिए होंगे, ठीक। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम भी अच्छा गया होगा और आप लोग के दिमाग में एक बात चल रहा होगा कि 10वीं के बाद जो है सही स्ट्रीम को कैसे चुनें, कौन सा स्ट्रीम लें, साइंस अच्छा रहेगा, कॉमर्स अच्छा रहेगा, आर्ट्स अच्छा रहेगा। इन सभी के बारे में आज हम ओवरऑल चर्चा करेंगे। और यदि आप लोग को यह जानने का उत्सुकता है तो आप लोग बिल्कुल ही सही वीडियो पे आए हैं, ठीक। हर एक स्ट्रीम को हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं। उसके बाद अंत में कंक्लूजन करके हम अपना राय भी देंगे कि आपके लिए कौन सा जो है स्ट्रीम अच्छा होगा। उससे पहले आप लोग को हम बताते हैं ताकि आप लोग खुद से अपना विचार ले पाइएगा कि हमारे लिए कौन सा स्ट्रीम अच्छा है। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, आपका एक निर्णय आपके पूरे भविष्य की नींव को बिगाड़ सकता है या फिर बना सकता है। जैसे आप लोग देखते हैं कोई भी नया घर बनता है, यदि उसका नींव मतलब उसका बेस अगर ठीक रहे, समझ गए, तो उस पर बहुत सारा मकान बनाया जा सकता है ऊपर। लेकिन यदि बेस कमज़ोर रहेगा तो मकान ढह सकता है। इसी तरह यदि आप लोग एक सही स्ट्रीम चुनना चाहते हैं, चुनिएगा तो रुचि के अनुसार चुनाव कीजिएगा। उसके बाद यदि रुचि के अनुसार आप लोग सही स्ट्रीम चुन लिए तो पढ़ाई आप लोग का आसान हो जाएगा और करियर जो है आप लोग का शानदार हो जाएगा। और वहीं यदि आप लोग गलत स्ट्रीम चुनते हैं, बिना सोचे चुनाव कर लेते हैं कोई भी स्ट्रीम का, तो पढ़ाई में रुचि आप लोग का कम हो जाएगा और संघर्ष अधिक करना पड़ेगा। उसके बाद भी आप लोग को सफलता नहीं मिलेगा। यहाँ देख लीजिए, एक टिप पॉइंट भी दिया गया है आप लोग को। यदि आपको मैथमेटिक्स और साइंस हल करना पसंद है तो आप साइंस स्ट्रीम के लिए स्वाभाविक रूप से सही विकल्प होगा आपके लिए। इसी तरह से आप लोग को आगे बताएंगे, ठीक, कि कौन सा विकल्प आप लोग के लिए कितना अच्छा रहने वाला है। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। भारत में जो है, पूरे भारत में का बात कर रहे हैं। यदि आप लोग कोई भी पर्टिकुलर स्टेट से हैं तो हर एक स्टेट में जो है यही कॉमन स्ट्रीम रहता है। यदि आप लोग भारत में 10वीं के बाद 3 मुख्य दिशाएं जाना चाहते हैं, सबसे पहले है विज्ञान, उसके बाद है कॉमर्स मतलब साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के क्षेत्र में। ये 3 जो है क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलता है टेंथ के बाद। हर स्ट्रीम में अलग अलग सब्जेक्ट और बेहतरीन करियर ऑप्शन मौजूद हैं। हर स्ट्रीम का अपना अपना दबदबा है, अपना जलवा है, समझ गए। कोई भी स्ट्रीम छोटा या बड़ा नहीं होता। हर स्ट्रीम का अपना क्षेत्र है, अपने क्षेत्र में हर एक आदमी बेहतरीन है, ठीक। लेकिन आप कौन क्षेत्र में फिट हैं, इसको आज हम आप लोग को बताएंगे, ठीक। तो चलिए देख, आपको समझ आ गया कि मेन जो है 3 स्ट्रीम है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। चलिए अब देखते हैं साइंस क्या है, कॉमर्स क्या है और आर्ट्स क्या है। सबसे पहले यहाँ देखिए, साइंस स्ट्रीम की विशेषता। साइंस स्ट्रीम में का एनालिसिस हम लोग करते हैं। यह उन छात्रों के लिए है जिन्हें भौतिकी, फिजिक्स, रसायन यानी केमिस्ट्री और जीव विज्ञान यानी बायो की गहराई में जाना पसंद है। मतलब यदि आप लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर बायो में यदि आप लोग को इंटरेस्ट है और मैथ में, तो आप लोग के लिए साइंस स्ट्रीम बेस्ट होगा। साइंस स्ट्रीम सबसे ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटी देने वाला मार्ग माना जाता है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ। यदि आप लोग साइंस स्ट्रीम को चुनते हैं तो इसमें बहुत सारा करियर अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारा, समझ गए। और उसी तरह हर मतलब करियर अपॉर्चुनिटी हर एक में है, लेकिन साइंस में कुछ ज़्यादा ही होता है, समझ गए। यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आर्ट्स वाला काम आप लोग कर सकते हैं, लेकिन आर्ट्स का स्टूडेंट जो है साइंस वाला काम नहीं कर सकता। इसलिए इसमें जो है वाइड जो है एरिया आ जाता है, मतलब बहुत सारा अपॉर्चुनिटी इसमें मिल जाता है। साइंस में देख लीजिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो। यदि आप लोग को इन विषय में रुचि है तो आप लोग बेशक साइंस की स्ट्रीम की ओर जा सकते हैं। अब देख लीजिए, साइंस में भी 2 रास्ते हैं। साइंस के मुख्यतः 2 भाग हैं, मैथमेटिक्स और बायो। यदि आप लोग सिर्फ अगर चाहते हैं कि टेंथ के बाद हम लोग सिर्फ साइंस चुने, तो साइंस में 2 ब्रांच होता है। देख लीजिए, साइंस स्ट्रीम का जो है 2 ब्रांच है। एक इधर आता है ब्रांच ए को हम लोग बोलते हैं पीसीएम और ब्रांच बी को बोलते हैं क्या, पीसीबी। अब आप लोग को ये मन में आ रहा होगा कि ये पीसीएम पीसीबी क्या है। हाँ, यदि आप लोग टेंथ पास हो गए और उसका रिजल्ट आ जाएगा तो फिर यदि आप लोग कॉलेज में
रजिस्ट्रेशन करवाने जाइएगा तो पूछेगा पहले साइंस कॉमर्स आर्ट्स में कौन सा सब्जेक्ट लीजिएगा, तो बोलिएगा साइंस। तो साइंस में दो ऑप्शन रहेगा, पीसीएम लीजिएगा या फिर पीसीबी। तो देखिए पीसीएम में क्या पढ़ना होता है और पीसीबी में क्या पढ़ना होता है। पीसीएम में देख लीजिए फिजिक्स पढ़ना होगा, केमिस्ट्री पढ़ना होगा और मैथ पढ़ना होगा। जैसा कि नाम से है, पी मतलब फिजिक्स, सी मतलब केमिस्ट्री, एम मतलब मैथ्स, ठीक। और 3 विषय तो ये हो गया, और 2 विषय आप लोग को चुनना होगा, या फिर 2 विषय होगा हिंदी या इंग्लिश। हिंदी होगा प्लस इंग्लिश होगा, हिंदी होगा प्लस इंग्लिश होगा, ठीक, हिंदी प्लस इंग्लिश। और उसी तरह से आते हैं हम लोग पीसीबी में। तो पीसीबी में भी फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री भी रहेगा, लेकिन मैथ के जगह जो है आप लोग को बायो पढ़ना होगा। पीसीबी में क्या पढ़ना होगा, मैथ की जगह बायो, ठीक। फोकस ऑन मेडिसिन एंड लाइफ साइंस, इसमें जो है आप लोग डॉक्टर बन सकते हैं पीसीबी के साथ, मेडिसिन और लाइफ साइंस पे ध्यान दिया जाता है। वहीं यदि पीसीएम करते हैं तो फोकस ऑन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। साइंस में यदि पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ लेते हैं तो आप लोग इंजीनियरिंग की तरफ मुड़ सकते हैं, और यदि फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ बायो लेते हैं तो आप लोग साइंस की तरफ मुड़ सकते हैं, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को साइंस के बारे में समझ आया होगा। चलिए और डिटेल में हम लोग जानते हैं। यदि आप लोग साइंस स्ट्रीम से जुड़े हैं तो आप लोग के लिए करियर अपॉर्चुनिटी क्या रहने वाला। आप लोग बोलिएगा ना कि सर यदि हम लोग साइंस ले लेते हैं तो इसमें आगे चल के हमको क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या हम बन सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं। तो देखिए साइंस में जैसा कि आप लोग को बताया 2 करियर ऑप्शन है, पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। यदि आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ जाते हैं तो आप लोग को पहले ही बताएं इंजीनियरिंग क्षेत्र में जा सकते हैं, पायलट बन सकते हैं आप लोग एयरफोर्स में जाके, साइंटिस्ट बन सकते हैं आप लोग, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं सीएससी मतलब कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करने के बाद, और डिफेंस में जा सकते हैं जैसे डीआरडीओ इसरो वगैरह है, इसमें आप लोग जा सकते हैं। और वहीं पे मान लीजिए पीसीबी लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ बायो, तो आप लोग डॉक्टर क्षेत्र में जा सकते हैं, डॉक्टरी के क्षेत्र में डॉक्टर बन सकते हैं, डेंटिस्ट बन सकते हैं, ये भी डॉक्टर का ही अंग है, फार्मासिस्ट बन सकते हैं जो दवाई वगैरह मेडिकल में सेल होता है। और ये देखिए फिजियोथेरेपिस्ट जो भी हॉस्पिटल, ये सब एक डॉक्टर का ही ब्रांच है, ठीक। बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, डेंटिस्ट बन सकते हैं, बहुत सारा ब्रांच है डॉक्टर का ही। तो डॉक्टर के क्षेत्र में आप लोग जा सकते हैं साइंस में पीसीबी लेके, ठीक। उम्मीद करते हैं आप लोग को साइंस के बारे में हर एक डाटा समझ आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में। कॉमर्स स्ट्रीम बिजनेस और फाइनेंशियल में रुचि रखने वालों के लिए है। यदि आप लोग कॉमर्स स्ट्रीम लेना चाहते हैं तो पहले आप ये देखिए कि आप लोग को क्या बिजनेस, फाइनेंस ये सब वगैरह में इंटरेस्ट है। और जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, यह स्ट्रीम उन छात्रों के लिए है जो अर्थव्यवस्था, व्यापार और पैसों के प्रबंधन मीन्स मैनेजमेंट को समझना चाहते हैं। यदि आप लोग चाहते हैं कि हम व्यापार करें, बिजनेस करें, फाइनेंस मैनेजमेंट करें, फाइनेंशियल कोर्स करें, तो आप लोग कॉमर्स का ले सकते हैं। कॉमर्स में देख लीजिए क्या क्या होता है, बिजनेस, फाइनेंस, बैंकिंग, अकाउंटिंग, आप ये सब करियर अपॉर्चुनिटी आप लोग के पास रहता है। बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, बिजनेस के क्षेत्र में जा सकते हैं, फाइनेंस के क्षेत्र में जा सकते हैं, या फिर अकाउंटिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं। अब देख लीजिए इसका कॉमर्स स्ट्रीम के मुख्य सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। कॉमर्स स्ट्रीम में जैसे हम लोग साइंस वगैरह में पढ़ते थे पीसीबी और पीसीएम, उसी तरह कॉमर्स का सब्जेक्ट क्या क्या है। सबसे पहला सब्जेक्ट देख लीजिए अकाउंटेंसी कॉमर्स का सब्जेक्ट है। बिजनेस स्टडीज, मैथमेटिक्स ऑप्शनल, और इकोनॉमिक्स। मैथमेटिक्स जो है ऑप्शनल रहता है, यदि आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहें तो नहीं ले सकते। और इकोनॉमिक्स देख लीजिए, ये सारा मुख्य सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ना है। यदि आप लोग को इसमें रुचि है तो बेशक आप लोग कॉमर्स की तरफ जा सकते हैं। अब देख लीजिए कॉमर्स स्ट्रीम से जुड़े टॉप करियर अपॉर्चुनिटी। जिस तरह से साइंस में हम आप लोग को बताया कि पीसीएम या फिर पीसीबी लेने से आप लोग कौन को किस किस क्षेत्र में जा सकते हैं, उसी तरह जो है कॉमर्स स्ट्रीम में आप लोग यदि जाते हैं तो कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले है चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, हर एक कंपनी में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहता है। कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी में आप सेक्रेटरी के पद पे रह सकते हैं। बैंकर, बैंक में आप लोग काम कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर अपना खुद का भी खोल सकते हैं। बिजनेसमैन बन सकते हैं और फाइनेंशियल एनालिसिस्ट बन सकते हैं। कोई बड़ा बड़ा कंपनी है और यदि वो फाइनेंस का मैनेजमेंट करने के लिए आप लोग को रखता है तो वहाँ पे आप लोग हायर हो सकते हैं, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़।
आर्ट्स सब्जेक्ट बहुत सारे के मुंह से सुने होंगे आप लोग। आर्ट्स वैसा सब्जेक्ट है जो थोड़ा कम पढ़ने में कमज़ोर रहता है वो लेता है, जो पढ़ने में ठीक रहता है साइंस लेता है। देखिए ऐसा कोई बात नहीं है, पढ़ने में कमज़ोर या अच्छा नहीं होता है। 10th में आप लोग हर एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें पता कैसे चलेगा आप लोग पढ़ने में क्या है नहीं है। आप ये देखिए कि आपको उस सारा सब्जेक्ट में से कौन से सब्जेक्ट में रुचि है, ठीक, फिर उस सब्जेक्ट को आप लोग पकड़िए। जैसे आर्ट्स में समाज, संस्कृति और प्रशासन को समझने वालों के लिए है। यदि आप लोग समाज को समझते हैं, संस्कृति, प्रशासन को समझते हैं तो आप लोग के लिए आर्ट्स सही है। यह उन छात्रों के लिए है जिनकी रुचि मानव समाज, इतिहास और मानव व्यवहार के अध्ययन में है, ठीक। और इसमें से कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा आप लोग को? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस, ये सारे इनके मुख्य सब्जेक्ट हैं। ये सब आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग आर्ट्स स्ट्रीम के कॉमन सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। कुछ कॉमन सब्जेक्ट हैं इसका, जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, जो कि हम आप लोग को पीछे बता दिए हैं, ठीक। अब देख लीजिए आर्ट्स स्ट्रीम से जुड़े टॉप करियर ऑप्शंस। जैसे आप लोग को बताए थे साइंस और कॉमर्स में टॉप करियर ऑप्शन, उसी तरह से जो है आर्ट्स स्टूडेंट, यदि आप लोग आर्ट्स से 12th करते हैं तो आप लोग को आगे चलकर क्या क्या करियर ऑप्शंस है। जैसे देख लीजिए IAS IPS ऑफिसर बन सकते हैं, जो आपके जिला में DM SDM वगैरह सब रहते हैं वो सारे आर्ट्स के स्टूडेंट रहते हैं। ऐसा नहीं है कि साइंस के बाद आप लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन साइंस से यदि आप लोग कर लिए 12th या फिर ग्रेजुएशन कर लिए तो उसके बाद फिर आपको आर्ट्स पढ़ना ही पड़ेगा। और लेकिन चूंकि 12th का स्टूडेंट जो आर्ट्स लिया रहता है वो आर्ट्स में निपुण रहता है तो उसके लिए थोड़ा आसान हो जाता है IAS IPS में जाना। टीचर या फिर प्रोफेसर बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं। यदि आप लोग को आर्ट्स का बढ़िया नॉलेज है तो आप लोग लॉयर बन सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं या फिर सोशल वर्कर बन सकते हैं। सामाजिक काम जैसे करते हैं सोशल वर्कर आप लोग बन सकते हैं, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सारी बातें समझ में आई होगी। अब आप लोग को बताते हैं कि सही निर्णय तक कैसे पहुंचे। द 3 पिलर फ्रेमवर्क, इसके माध्यम से आप लोग सही निर्णय ले सकते हैं। 3 पिलर फ्रेमवर्क, सबसे पहले देख लीजिए आपको रुचि क्या पढ़ना पसंद है, आप लोग को इंटरेस्ट किस में, किस सब्जेक्ट को, आप कौन सा सब्जेक्ट आप लोग को अच्छा लगता है। अब देखिए आप उस सब्जेक्ट में आपका क्षमता कितना है, कितना कर सकते हैं। उसके बाद देखिए उसमें अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, हम आगे चल के क्या बन सकते हैं या फिर आप बनना क्या चाहते हैं। और जब ये तीनों का कम्बिनेशन बनेगा तो फिर आप लोग को जो है एक सही निर्णय लेने में सहायता करेगा। आपका गोल क्या है, आपको क्या उस गोल में आपको रुचि है, क्या आपको उसमें क्षमता है, समझ गए। इस तीनों का कॉम्बिनेशन जब बनेगा तब आप लोग सही निर्णय ले पाएंगे, ठीक। अब देख लीजिए स्ट्रीम चुनते समय कौन सा गलती करना है, कौन सा गलती नहीं करना है। सबसे पहले क्या नहीं करना ये देखिए, दोस्तों को देखकर स्ट्रीम नहीं चुने, क्योंकि पढ़ना आपको है, दोस्त को नहीं, ठीक। माता पिता के दबाव में आकर निर्णय नहीं ले। माता पिता बोल रहे हैं कि फलाना का बेटा ये स्ट्रीम लिया है, वो स्ट्रीम लिया है, तुम भी ये लो वो लो, तो ऐसा नहीं करना। आप पहले निर्णय लीजिए कि आप लोग को किस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक। और तीसरा, बिना जानकारी और रिसर्च के स्ट्रीम ना चुने। लेकिन आप लोग यदि इस वीडियो को पूरा देख लिए तो जानकारी और रिसर्च तो आप लोग का हो ही गया होगा कि कौन सा स्ट्रीम आपके लिए अच्छा है, समझ गए। और करना क्या है, केवल अपनी रुचि, इंटरेस्ट और भविष्य के लक्ष्यों को देखकर निर्णय ले, ठीक, जो कि एक बहुत ही सही बात है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को A to Z जानकारी मिल गया होगा। उसके बाद हम आप लोग को देख लीजिए एक सक्सेस का मंत्र भी बताते हैं, द सक्सेस इक्वेशन। सक्सेस इक्वेशन कैसे बनता है, इंटरेस्ट आपका क्या है और उस इंटरेस्ट में आप कितना हार्डवर्क किए हैं और प्लस आपको राइट गाइडेंस चाहिए। जब ये तीनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो सक्सेस झक मार के आपके पीछे दौड़े भागे आएगी, ठीक। और रुचि प्लस कड़ी मेहनत प्लस सही मार्गदर्शन इक्वल टू सफलता, ये हिंदी में लिखा हुआ, ठीक। आप लोग उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो देख लीजिए आप लोग के लिए, आप लोग को 5 से 10 मिनट के वीडियो के लिए बताने के लिए हम इतना कुछ रिसर्च करके आते हैं, इतना बढ़िया से PPT तैयार करना, प्रेजेंटेशन तैयार करना, ताकि आप लोग को सटीकता से ध्यान में आए, ठीक। तो फिर यदि आप लोग 10th पास हो गए, 12th बोर्ड का तैयारी करना चाहते हैं या फिर IT या पॉलिटेक्निक या पैरामेडिकल का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से ज्वाइन होकर आप लोग बेशक तैयारी कर सकते हैं। या फिर कोई छोटा भाई बहन है जो 9th या फिर 10th
क्लास में गया होगा तो उनको आप इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई करवा सकते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।